प्रिय विद्यार्थियों, हमने जीवाणुओं के संदर्भ की संरचना का अध्ययन किया है। अब हम विषाणु जो रोगजनक हैं उनकी संरचना, उनके लक्षणों के संदर्भ, उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। विषाणु, वायरस, यानी इसका शाब्दिक अर्थ होता है तरल विष। विषाणु शब्द या वायरस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? तरल विष। इस रूप में पहचानते हैं इसको, तरल विष के रूप में जाना जाता है। तो एडोल्फ मेयर जो थे, एडोल्फ मेयर ने मोजेक विषाणु से ग्रसित पादप से तरल पदार्थ निकालकर दूसरे स्वस्थ पौधे की पत्तियों पर डाला गया या छिड़का गया जिसके कारण इसमें संक्रमण उत्पन्न हुआ। यानी ये तंबाकू पर इस प्रकार का कार्य किया गया। तंबाकू की जो पत्तियां थी उसमें तरल मोजेक विकार, यानी जो तंबाकू की पत्तियों पर मोजेक विकार हो रखा था, उससे तरल पदार्थों को निकाल करके उसको स्वस्थ पौधे की पत्तियों पर डाला गया। जब स्वस्थ पौधे की पत्तियों पर यह भाग डाला गया तो उसके कारण स्वस्थ पौधे के अंदर भी उस तरल विष के संपर्क में आने के कारण से उसमें संक्रमण की क्रिया उत्पन्न होती है। इवानोवेस्की ने इस तरल विष को फिल्ट्रेट प्रूफ बैक्टीरिया, जीवाणु प्रूफ निषेधक फिल्ट्रेट से छनित करने के बाद स्वस्थ पौधे पर डालने से उत्पन्न संक्रमण के संदर्भ में ये बताया कि तरल विष के अंतर्गत तरल विष में रोग उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। जो पादप भाग है उसमें फिल्ट्रेट करने के पश्चात
उसे क्षनित करने के पश्चात भी उस क्षनित के माध्यम से रोग उत्पन्न होने का कार्य होता है, तो ऐसी जो स्थिति है उसको संक्रामक रूप की श्रेणी में रखा गया। इसके बाद बीजेरिक नामक साइंटिस्ट ने सूक्ष्म जीव से प्राप्त तरल विष से पादप भागों में संक्रमण की स्थिति उत्पन्न करने का गुण पाया जाता है। क्लियर है भाई? ये जो स्थिति है, संक्रामक जो पदार्थ है वो रोग उत्पन्न करने की क्षमता इसके अंतर्गत पाई गई है, या रोग उत्पन्न करने का गुण जो है इसके अंदर उपस्थित होता है। अतः इसे संक्रामक जीविक तरल के रूप में, अतः इसे संक्रामक जीवित तरल कंटाजियम लिक्विड फ्लूइड जो है संक्रामक तरल भी कहते हैं। इस तरीके से ये कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो विषाणुओं के संक्रामित या रोग उत्पन्न करने के संदर्भ के बारे में बताती है कि इनके माध्यम से रोग उत्पन्न होने का कार्य होता है या इनके द्वारा रोग उत्पन्न किया जाता है। बीजेरिक नामक वैज्ञानिक को पादप विषाणु विज्ञान का जनक कहते हैं। बीजेरिक को पादप विषाणु विज्ञान का जनक कहते हैं। बीजेरिक जो है उसे पादप विषाणु विज्ञान के जनक के रूप में जाना गया है। अब हम विषाणुओं के जो सामान्य लक्षण हैं उनके संदर्भ की चर्चा करते हैं। विषाणु के संदर्भ में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने कार्य में योगदान दिया है। इसी कड़ी के अंदर हम स्टैनले हॉल 1935 में तंबाकू मोज़ेक विषाणु, कौन से रूप में भी, तंबाकू मोज़ेक विषाणु टीएमवी को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया। यानी ये जो अवयव है इनको कौन से रूप में प्राप्त किया गया भी, क्रिस्टलीय रूप के अंतर्गत इन्हें प्राप्त किया गया, क्रिस्टलाइजेशन किया गया। इनको क्रिस्टलीय रवेदार रचना, क्रिस्टलीय रूप कह दीजिए या आप कह सकते हैं रवेदार रूप की संरचना के अंदर प्राप्त किया गया था। और इसी कार्य के लिए स्टैनले हॉल को नोबेल पुरस्कार मिला था रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, अब जो विषाणु हैं, अगर हम विषाणु की परिभाषा दें
सूक्ष्म जीव इस प्रकार के सूक्ष्म जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, नेक्ड आइज के द्वारा हम इसे नहीं देख सकते हैं, इसमें सुरक्षात्मक रूप से बाहरी परत के रूप में प्रोटीन उपस्थित होती है। सुरक्षात्मक रूप से बाहरी भाग के अंदर क्या पाई जाती है? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल डीएनए अथवा आरएनए में से कोई एक उपस्थित होता है, यानी दोनों इसमें साथ में नहीं पाए जा सकते। आप ये सोचें कि साहब डीएनए भी हो जाएगा और आरएनए भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे हम अन्य सदस्यों में तो देखते हैं कि डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता। इसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखो, ये सूक्ष्म जीव विषाणु के संदर्भ की बात है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हम लेते हैं। तो पहली विशेषता है कि विषाणु ताप व प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं, यानी इन पर टेम्परेचर का और प्रकाश का क्या होता है? प्रभाव होता है। यानी ये सदस्य ताप के द्वारा, यदि अधिक ताप रहेगा तो उसके कारण से प्रभावित हो सकते हैं, या कम ताप रहेगा तो उसके कारण से ये प्रभावित हो सकते हैं। प्रकाश से भी ये प्रभावित हो सकते हैं। तो ये सेंसिटिव होते हैं, थर्मो या फोटो सेंसिटिव रूप की रचना के अंदर पाए गए हैं। इसके बाद परिपक्व विषाणु कणों को परिपक्व विषाणु कण जो हैं, इन्हें वेरियन कहते हैं। परिपक्व विषाणु कण, इन्हें वेरियन के रूप में पहचानते हैं। विषाणु में प्रोटीन से बना हुआ आवरण, जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन से बना हुआ जो आवरण है, उन्हें कैप्सिड कहते हैं।
कौन से रूप में पहचानते हुए इसको कैप्सिड रूप की संरचना के अंदर जाना जाता है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए में से कोई एक होता है। यानी आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए या आरएनए हैं उसमें से कोई एक जो है वो उपस्थित रहेगा, जैसा कि हमने पहले भी बताया था परिभाषा के अंतर्गत। सामान्यतः विषाणुओं में जो पादपों को संक्रमित करने का कार्य करते हैं, यानी जो विषाणु पादपों को संक्रमित करते हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए पाए जाते हैं। यानी सामान्यतः पादपों के जो विषाणु हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ का रूप कौन सा मिलता है? आरएनए फॉर्म मिलेगा। जबकि कुछ पादप विषाणु जिनमें डीएनए उपस्थित होता है, जैसे कॉलीफ्लोरा मोज़ेक वायरस जो है, ये अलग अलग सदस्य, उनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप की रचना भी अलग अलग रूप की प्रदर्शित की गई है। इसके अतिरिक्त विषाणु जब परपोषी के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसमें गुणन या मल्टीप्लिकेशन का गुण पाया जाता है। परपोषी कोशिका में प्रवेश करने के बाद उसमें उपस्थित राइबोसोम की सहायता से, यानी परपोषी कोशिका का जो राइबोसोम है उसमें उपस्थित राइबोसोम की सहायता से उसमें उपस्थित जो राइबोसोम है, राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। यानी प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जो है वो परपोषी की कोशिका में उपस्थित राइबोसोम की मदद से करता है। स्वयं प्रोटीन नहीं बनाता, परंतु परपोषी के शरीर में पहुंचने पर ये जो है प्रोटीन का निर्माण करेंगे। विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, निश्चित
कोशिकीय भागों में संक्रमण उत्पन्न करते हैं। संक्रमण का कार्य जो है इसके माध्यम से किया जाता है। भाई जब इसका आनुवंशिक पदार्थ जो है, याद रखना संक्रमण की क्रिया तो आनुवंशिक पदार्थ से ही होती है। संक्रमण आनुवंशिक पदार्थ के द्वारा, इस प्रकार से ये कुछ विशिष्ट लक्षण जो विषाणुओं के प्रदर्शित किए हैं कि भाई कौन कौन से लक्षण इनके द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट अपन लेते हैं वह है बैक्टीरियोफेज रूप की संरचना है। कौन सा सदस्य है अभी? बैक्टीरियोफेज। जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज की रूप की संरचना। तो इस प्रकार के विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, इस प्रकार के विषाणु जो जीवाणुओं का भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। जीवाणु भोजी यानी जीवाणुओं का भक्षण करने वाले। तो जीवाणुओं का भक्षण कौन कर रहे हैं? विषाणु कर रहे हैं। तो ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं उनको हम जीवाणु भोजी अथवा बैक्टीरियोफेज के रूप की संरचना के अंदर पहचाना जाता है या उस रूप के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। ट्वार्ट और डी हेरेल नामक साइंटिस्ट जो थे, ट्वार्ट व डी हेरेल ने इसे खोजा। यानी बैक्टीरियोफेज की जो खोज है वो किनके द्वारा की गई थी? ट्वार्ट और डी हेरेल नामक जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा इसे खोजा गया था। इस प्रकार के जो जीव हैं ये मूल रूप से स्वतंत्र कैटेगरी के अंतर्गत पाए जाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा गंगा नदी का जो जल है वो लंबे समय तक साफ और स्वच्छ बना रहता है, उसमें कंटामिनेशन या संक्रमण की स्थिति नहीं होती है। तो उसके पीछे जिम्मेदार जो कारक हैं वो कौन है? बैक्टीरियोफेज हैं। गंगा नदी के पानी का, गंगा नदी का जल साफ व स्वच्छ बनाने में बैक्टीरियोफेज सहायक है या बैक्टीरियोफेज के द्वारा यह जल स्वच्छ बना रहता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया है जो जीवाणुओं का भक्षण कर लेती है विषाणुओं के माध्यम से, जिसके कारण से ये लंबे समय तक उसको सुरक्षित रख पाते हैं। इसके पश्चात हम अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं वायरोइड, है ना। वायरोइड जो संरचना है, यानी इस प्रकार का वायरोइड यानी विषाणु जैसा रूप, यानी कौन से रूप की संरचना? विषाणुओं के समान पाया जाने वाला रूप
जो है वो वायरॉइड माना गया है। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव जो विषाणु के समान होते हैं, विषाणु के सदृश या विषाणु के जैसा ना, विषाणु के जैसे संरचना वाले सदस्यों को हम वायरॉइड की कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। वायरॉइड की जो खोज है ये टीओ डाइनर के द्वारा, किसके द्वारा? टीओ डाइनर जो थे उनके द्वारा की गई थी। विषाणु को, ये वायरॉइड को टीओ डाइनर के द्वारा खोजा गया था। कौन से साइंटिस्ट हैं अभी? टीओ डाइनर के द्वारा। और किस भाग के अंदर? आलू के तरकुकंद डिजीज के, यानी वायरॉइड के द्वारा आलू में तरकुकंद रोग उत्पन्न किया जाता है। स्पेंडल पोटैटो लाइक डिजीज जो है, स्पेंडल ट्यूबर पोटैटो डिजीज, इस भाग के वायरॉइड के माध्यम से संपादित होती है। अगर हम वायरॉइड की बात करें तो इसमें मूल रूप में जो आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं वो एकल सूत्रीय आरएनए का रूप होते हैं। इसमें पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ एकल सूत्रीय आरएनए होते हैं। क्या होते हैं भाई? एकल सूत्रीय आरएनए रूप की संरचना। इसमें केवल आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। इसके चारों ओर प्रोटीन का आवरण नहीं होता है, यानी स्वतंत्र आनुवंशिक पदार्थ मिलेगा। प्रोटीन का आवरण, अपन कह सकते हैं कैप्सिड संरचना की क्या होती है? अनुपस्थिति पाई जाती है। कैप्सिड की अनुपस्थिति होती है। आलू में अभी अपन ने बताया कि भाई आलू के अंतर्गत जो है ये तरकुकंद डिजीज उत्पन्न करने का कार्य करता है, या इसके द्वारा ये विकार उत्पन्न किया गया है।
यह सूक्ष्म आकार का जीव, यह सूक्ष्म जीव जो आलू के अतिरिक्त, आलू में आपको बताया था कि भाई आलू में तर्कुकंद रोग उत्पन्न करता है, आलू के अतिरिक्त नारियल में कड़ंग विकार उत्पन्न करता है, यानी इसके माध्यम से आलू के अंदर रोग उत्पन्न होता है, और इसके साथ साथ नारियल के अंदर कड़ंग विकार भी वायरॉइड के कारण से होगा। तो वायरॉइड का मुख्य लक्षण है प्रोटीन नहीं है और न्यूक्लिक अम्ल है, और न्यूक्लिक अम्ल में भी बेसिकली आरएनए अधिकतर पाया गया है। इस भाग के अंदर कौन से रूप की रचना मूल रूप में पाई गई है? आरएनए रूप की संरचना जो है वो इसके अंतर्गत अधिकतम रूप में पाई गई है, उसका रूप ज्यादा मिलता है। इसके पश्चात हम अगला जो भाग लेते हैं प्रियोन। अगली विषाणुओं के अंदर ही अगला रूप जो है उसी कैटेगरी का भाग प्रियोन। प्रियोन संरचना जो है यह सूक्ष्म जीव जिसमें आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल अनुपस्थित होता है। आनुवंशिक पदार्थ जो है न्यूक्लिक अम्ल की क्या होती है? अनुपस्थिति होती है, परंतु प्रोटीन इसमें उपस्थित होती है। क्या होता है भाई? प्रोटीन की उपस्थिति इस भाग के अंदर पाई जाती है, या प्रोटीन रूप उपस्थित होता है। प्रियोन में प्रोटीन उपस्थित होगी और आनुवंशिक, आपने एक ऐसा अवयव नहीं देखा होगा, आनुवंशिक सभी पदार्थों में पाया जाता है, सभी जीवों में पाया जाता है, परंतु प्रियोन के अंदर ऐसा नहीं होता। यह भेड़वे बकरी में स्क्रेपी विकार उत्पन्न करता है। जो प्रूसिनर नामक वैज्ञानिक थे, प्रूसिनर ने प्रियोन की खोज की। यह जंतुओं में संक्रमण उत्पन्न करता है। क्या है भाई? जंतुओं के अंदर इसके माध्यम से संक्रमण की क्रिया होती है, या संक्रमण का कार्य जंतुओं के माध्यम से होता है। प्रियोन के माध्यम से जंतुओं में संक्रमण की क्रिया। मनुष्य में प्रियोन के द्वारा कुरु तथा सीजे डी
क्रूटसफील्ड जैकब्स विकार या रोग, डिजीज होता है। यानी ये जंतुओं में ज़्यादा संक्रमण उत्पन्न करने का कार्य करता है, या जंतुओं में अधिक संक्रमण इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह भाग या प्रियोन जो संरचना है, यह प्रोटीन संक्रमित सूक्ष्म जीव होने से इसे PIP रूप में पहचानते हैं। इसे स्लो जीव, सूक्ष्म यानी धीमी गति से विकार उत्पन्न करने वाली कैटेगरी का, या पल्जलिंग सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने विषाणुओं के अलग अलग जो रूप हैं, जो सूक्ष्म कैटेगरी के अंतर्गत पाए गए हैं, उनके संदर्भ का अध्ययन किया है। इसके पश्चात अगली चर्चा हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।